सभी को नमस्कार। मेरा नाम इसका भाषा है। मैं जेपी से सीतापुर हसनप्रति मंडल वरंगल अर्बन जिले में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार का उच्चारण से अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण कहाँ पर कैसा करें, तो हिंदी को मानक रूप दिया गया है। प्राचीन काल में गंगा को यानी अनुस्वार को वर्ग के पंचम अक्षर के रूप में लिखा करते थे। जैसे गंगा, इसको अब मानक रूप में गंगा यानी अनुस्वार के रूप में दिया गया है। और कंच, अब इस प्रकार कंच अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार घंटी, घंटी को इस तरह लिखते हैं अनुस्वार के रूप में। हिंदी, कई लोग छात्र लोग हिंदी को ना आधा अक्षर लिखते हैं, ये गलत है। और खंबा, माँ को भी आधा अक्षर लिखते हैं। ये क्यों लिखना नहीं चाहिए, कहाँ पर आधा अक्षर लिखना चाहिए, अनुस्वार का उपयोग क्यों करना चाहिए, अब मैं इस विषय को आपके सामने बताऊंगा। तो अब मानक रूप में इस तरह लिखते हैं अनुस्वार को: गंगा, कंच, घंटी, हिंदी, खंबा। तो बच्चों को अनुस्वार का उच्चारण में कुछ संदेह आता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अंक, अंच, अंडा, हंदा, अम्बा, संबंध। इस अनुस्वार का उच्चारण बदलता जाता है, बदल रहा है इन अनुस्वारों का उच्चारण। जैसे इस संबंध में देखिए, सा पर जो अनुस्वार है उसका मां का आधा उच्चारण किया जाता है, और भा पर जो अनुस्वार है उसको ना का आधा उच्चारण किया जाता है। फिर ऐसा क्यों किया जाता है? छात्र यह संदेह उठाएंगे कि सर दो भी अनुस्वार है, फिर दोनों को अलग अलग क्यों उच्चारण किया जाता है? तो चलो इस अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग क्यों किया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे उच्चारण करना चाहिए। तो हम अनुस्वार का उच्चारण कैसा करना चाहिए, बच्चों को इस संदेह को कैसा दूर करना चाहिए विषय पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनुस्वार को अनुस्वार कहते हैं। फिर अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक यानी नाक के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले अक्षरों को अनुनासिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यंजन अक्षर है। व्यंजन अक्षर में ये तो पता चला आपको, ये वर्ग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ग। ये ख, ख, घ, घ, अंगा, ये एक वर्ग है। इस वर्ग का पहला अक्षर का है, तो इसको क्या कहते हैं? हम का वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार छा वर्ग कहते हैं, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन वर्गों को स्पर्श अक्षर कहते हैं। या, रा, ला, वा को अंत्यस्थ कहते हैं। शा, सा, सा, हा को ऊष्म अक्षर कहते हैं। तो इनसे ये इनका संबंध क्या है अभी देखिए यहाँ पर। तो अनुस्वार का वर्ग लीजिए, का वर्ग में ख, ख, घ, घ, इन चार अक्षरों से पहले, इन चार अक्षरों से पहले जो अनुस्वार आएगा उसका उच्चारण इस का वर्ग का पंचम अक्षर अंगा का उच्चारण करना चाहिए। एक बार, का वर्ग के पहले चार अक्षर ख, का, ख, घ, घ, इन चार अक्षरों से पहले जो अनुस्वार लगाया जाएगा उसका उच्चारण इसी वर्ग का यानी का वर्ग का पंचम अक्षर अंगा का उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए अंक, ये अंक शब्द में का वर्ग का पहला अक्षर का आया है, इससे पहले वाला अनुस्वार आया है। इस अनुस्वार का उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? अंगा, अंगा का उच्चारण करना चाहिए, यानी इसको अंक कहकर उच्चारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार ख, खा से पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण भी
इसी वर्ग का पंचम वर्ण या अक्षर अंगा का उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए जंग और झांग ये भी का वर्ग के अक्षर है, इसलिए इससे पहले आए अनुस्वार का उच्चारण भी इसी वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। अब आए दूसरा वर्ग छा वर्ग। छा वर्ग में छ, छ, झा, झा इन चार अक्षरों से पहले जो अनुस्वार आएगा उसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर इन्हीं का उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए कंच, ये चा है, चा वर्ग का पहला अक्षर है, चा वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए इससे पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कंच, क्या है कंच, उसी प्रकार पंची, उसी प्रकार पंजा, उसी प्रकार झांझ, चा, छ, जा, झा ये छा वर्ग में पहले चार अक्षर है, तो इससे पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण उन्हीं वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। अब आते हैं ठा, ठा वर्ग। ठा वर्ग में ठा, ठा, डा, ढा इन चार अक्षरों से पहले जो अनुस्वार आएगा उसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर अणा का उच्चारण करना चाहिए। जैसे घंटी, मैं पहले बता चुका हूं, घंटी को इससे पहले ना आधा अक्षर लिखा करते थे, उसको हटाकर मानक रूप में उसको क्या किया गया है, अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर घंटी। कंठ, अंडा, ढूंढ, टा, ठा, डा, ढा इन अक्षरों से पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर अना का उच्चारण किया जाता है, करना चाहिए। अब आता है ता वर्ग। ता, था, धा, धा, ना इस वर्ग में पहले चार अक्षर ता, था, धा, धा इन अक्षरों से पहले शब्द में, इन अक्षरों से पहले किसी शब्द में अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण ना का आधा उच्चारण करना चाहिए। जैसे पंत, ता, पंथी, चंद, खन्ना इन ता, था, धा, धा, चंदा, सॉरी छोटी गलती, चंदा, खंदा, ता, था, धा, धा इन चार ता वर्ग के चार अक्षरों से पहले शब्द में अनुस्वार आया है, इसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर का आधा उच्चारण करना चाहिए। ये ना बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं, शांति, शांति या ना को आधा अक्षर लिखते हैं और हिंदी इसको आधा लिखते हैं, ये गलत है, मानक रूप में गलत है। क्यों? क्योंकि था, धा, था वर्ग के चार अक्षर है, पहले चार अक्षर है, इन अक्षरों को आने से पहले इसको हटाकर, ये आधे अक्षर को हटाकर इसकी जगह अनुस्वार को लिखना चाहिए। यहाँ पर कैसे, इस तरह अनुस्वार को लिखना चाहिए, हिंदी इस तरह लिखना चाहिए, शांति इस तरह लिखना चाहिए, पहले हटाकर लिखना चाहिए। इसी प्रकार पा वर्ग देखते हैं। पा वर्ग में भ, फ, भ, भ इन चार अक्षरों से पहले, चार अक्षरों को से पहले किसी शब्द में अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण इसी वर्ग का यानी पा वर्ग का पंचम अक्षर मां का आधा उच्चारण करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए शाम, सौंफ, अंबर, अम्बा ये फा, फा, भा, भा इन अक्षरों से पहले इस शब्द में इन अक्षरों से पहले अनुस्वार आया है तो इन अक्षरों से पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण इसी वर्ग का पंचम अक्षर मां का आधा उच्चारण करना चाहिए।
पहले हम इस तरह लिखते थे शाम, ये गलत है। अब इसको इस तरह लिखना चाहिए मानक रूप में। हाँ तो बच्चों अब ये वर्ग है, वर्ग में 5 वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण अनुस्वार के रूप में किया जाता है, अनुस्वार के रूप में किया जाता है। तो इन पंचम वर्णों को क्या कहते हैं? हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, क्योंकि ये नाक के द्वारा उच्चारण किया जाता है। स्पर्श अक्षर है तो इनका किसी भी वर्ग के पहले 4 अक्षरों को पहले अनुस्वार आया तो उसका उच्चारण पंचम वर्ग का उच्चारण करना चाहिए। फिर अंतस्थिति को पंचम वर्ण नहीं है और ऊष्म अक्षर को भी पंचम वर्ण नहीं है, पंचम अक्षर नहीं। फिर इससे पहले अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए? हाँ, अगर अंत्यस्थ अक्षर या रा ला वा, ऊष्म अक्षर शा सा सा हा, इससे पहले भी किसी शब्द में इससे पहले भी अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण पा वर्ग का पंचम अक्षर मां का आधा उच्चारण करना चाहिए। मेरे बार या रा ला वा, शा सा सा हा, इन अक्षरों को किसी शब्द में उपयोग करने पर इसके आगे कोई भी अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण पा वर्ग का पंचम अक्षर मां का आधा उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए संयम, संयम में या आया है, या से पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण पा वर्ग का पंचम वर्ण मां का आधा उच्चारण करना चाहिए। देखिए संयम, संयम कहकर पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार शा, इसको वंशी कहकर पढ़ना चाहिए, वंशी नहीं कहना चाहिए, वंशी। यानी शा से जो पहले अनुस्वार आया है इसका उच्चारण मां का उच्चारण होता है, वंशी। उसी प्रकार हंस, सा से पहले जो अनुस्वार आया है उसका उच्चारण भी मां का आधा उच्चारण करना चाहिए, हंस। उसी प्रकार अहंकार, उसी प्रकार क्या है? अहंकार। हाँ तो बच्चों आप अनुस्वार कैसे उच्चारण करना, कहाँ पर कैसे उच्चारण करना तो आपको पता चला है। अब अभी छात्रों को कुछ संदेह आते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, पुण्य लिखे बोलने पर ऐसा लिखते हैं, ये गलत है। क्यों? पुण्य यहां सही है। फिर छात्र पूछेगा सर आप घंटी इस तरह लिखने से गलत बोलते हैं और इस तरह लिखने से आप सही बोलते हैं। तो ना का आधा अक्षर को हटाकर अनुस्वार के रूप में लिखना कहते हैं, तो मैं उसी ना को हटाकर अनुस्वार के रूप में लिखा हूं, तो आप क्यों गलत कहते हैं? हाँ तो देखिए ना, अना, ना, मा, इन 3 अक्षर इसी वर्ग के 4 अक्षर से पहले आने पर उसको अनुस्वार लिखना चाहिए। फिर एक बार कहता हूं, ठा, ठा, ढा, ढा, इन अक्षरों से पहले किसी शब्द में इन अक्षरों से पहले अनुस्वार ना पंचम वर्ण आएगा तो उसको अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। अगर इन अक्षर आधा अक्षर इन अक्षरों से हटकर यानी किसी भी दूसरे अक्षर से जुड़े तो उसको आधा अक्षर लिखना चाहिए। जैसे ये ना का, ता का, ठा का पंचम अक्षर नहीं है, या ठा, ठा, ढा, ढा, ये 4 अक्षरों में ये या नहीं है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए? इसके आगे अनुस्वार नहीं लगाना चाहिए। इसके आगे क्या लगाना चाहिए? इसी
वर्ग का आधा अक्षर को लिखना चाहिए। उसी प्रकार देखिए पंत, था, धा, धा, इन 4 अक्षरों से पहले ना आधा अक्षर आया तो उसको क्या करना चाहिए, अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। जैसे पंत, ये गलत है, क्यों, ये ता वर्ग में है, इसी वर्ग में है, तो इसलिए इसको ना को क्या करना चाहिए, अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर ना को अनुस्वार के रूप में लिखा हूं सा, कहकर छात्र कहेगा तो ये गलत है, क्यों, इस अनुस्वार को या अनुस्वार पंचम अक्षर को अनुस्वार के रूप में नहीं लिखना चाहिए, क्यों, ये पंचम ये क्या है, ता वर्ग का एक अक्षर नहीं है, इसको इसलिए ना आधा अक्षर लिखना चाहिए। समझ आया बच्चों, धीरे बोलो, ता, था, धा, धा, इन किसी शब्द में इन्हीं 4 अक्षरों से पहले ना आधा अक्षर आएगा तो उसको हटाकर अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। अगर इन 4 शब्द हटाकर किसी अन्य शब्द के साथ ना का आधा अक्षर रहेगा तो उसको आधा अक्षर ही लिखना चाहिए। अब आई बात पा वर्ग में, फा, फा, भा, भा, इन किसी शब्द में इन्हीं 4 अक्षरों से पहले मां आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर को हटाकर अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहां पर देखेंगे आम पर, इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है, इसको इस तरह लिखना चाहिए। क्यों इस तरह लिखना चाहिए, भा पा वर्ग में एक अक्षर है तो इसका पंचम अक्षर मां आधा अक्षर नहीं लिखना चाहिए, मां आधा अक्षर को हटाकर अनुस्वार लिखना चाहिए। फिर मैं ऐसा लिखूंगा सौम्य, तो ये गलत है, मां आया अनुस्वार, लेकिन ये गलत है, क्यों, इसको ऐसा लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, ये पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण के साथ जो अक्षर आया या ये उसी वर्ग में हटकर है, यानी इन 4 अक्षरों में या उस वर्ग का नहीं है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, पंचम वर्ण को आधा लिखना चाहिए। फिर एक बार समझाता हूं मैं, पा, फा, भा, भा, इन 4 अक्षरों से पहले मां का आधा अक्षर आए तो उसको अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। इन 4 अक्षरों को हटकर किसी भी या किसी भी अक्षर से जुड़े तो उसको आधा अक्षर के रूप में लिखना चाहिए। यानी अनुस्वार को किसी वर्ग का पहले 4 अक्षरों को से पहले जो अनुस्वार आएगा किसी शब्द में तो उसका उच्चारण पंचम वर्ण का उच्चारण किया जाता है, और उन 4 अक्षरों से हटकर अन्य किसी अक्षर से आया तो उसको आधा अक्षर लिखना चाहिए। हाँ, तो आपको कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। मैं फिर एक नए विषय को लेकर अगली कक्षा में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।